रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका में शिवमोगा हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। इस दौरान एक बहुत बड़ी रैली से खिताब करते हुए पीएम ने कहा कि आज एक बार फिर मुझे कर्नाटका की तरक्की से मुताल्लिक़ हज़ारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और सगी बुनियाद रखने का मौका मिला है। शिवमोगा हवाई अड्डे का इफ्तिताह करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये हवाई अड्डा बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत है। हवाई अड्डे की खूबियों को बयान करते हुए पीएम ने कहा कि ये सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, ये इस खित्ते के नौजवानों के ख्वाबों के नए सफ़र की मुहिम है। आज शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिल गया है, जो एक तवील अरसे से पेंडिंग मुतालबा था। आज वो पूरा हो गया है। आपको बता दें कि ये तकरीब कर्नाटका बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला BS येदियुरप्पा की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़्क़िद की गई है। शिवमोगा 4 बार वज़ीर आला रहने वाले येदियुरप्पा का आबाई ज़िला है। नया हवाई अड्डा तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। हवाई अड्डे की मुसाफिर टर्मिनल इमारत फ़ी घंटा 300 मुसाफिरों को संभाल सकती है। इस मौके पर उन्होंने मिस्टर येदियुरप्पा को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म ने मेघालय और नागालैंड के नौजवानों से रिकॉर्ड वोट डालने की है अपील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेघालय और नागालैंड के नौजवान वोटरों से आज पीर को रिकॉर्ड वोटिंग करने की अपील की है। उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया है। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में कहा, मैं मेघालय और नागालैंड के लोगों, ख़ासतौर पर नौजवानों और पहली बार वोट देने वालों से आज रिकॉर्ड तादाद में वोट डालने की अपील करता हूं। वाज़ेह है कि नागालैंड और मेघालय असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा मगरबी बंगाल की सागर देगी असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब के लिए भी वोटिंग शुरू हो गई है। मेघालय असेंबली इंतखाबात में शुरुआती वोटिंग की हौसला अफजाई के लिए पहले 5 वोटरों की इज्जत अफजाई की गई। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मेघालय और नागालैंड असेंबली इंतखाबात के लिए लोगों से बड़ी तादाद में वोट करने की अपील की है। बिहार असेंबली का बजट इजलास आज से। बिहार असेंबली का बजट इजलास 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और तहफ़्फ़ुज़ के इंतहाई सख्त और गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। असेंबली इहाते के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में कसीर तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। तहफ़्फ़ुज़ के ऐसे बेनज़ीर इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। असेंबली स्पीकर औद बिहारी चौधरी की सदारत में हुई कुल जमाती मीटिंग में हुक्मरान अज़म इत्तेहाद की 7 पार्टियों और हिमायती पार्टी MIM के अलावा हज़ब मुखालिफ BJP और दीगर के भी नुमाइंदों से अपील की गई है कि असेंबली के बजट इजलास में भरपूर और मुस्बित ताउन दें और रियासत और अवाम के बुनियादी मसाइल पर मुबन्नी एजेंडे को फ़ौक़ियत दी जाए। इधर रियासती हुकूमत ने माली साल 2023-24 का बजट ऐवान में पेश करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इजलास के दूसरे दिन 28 फरवरी को हुकूमत बजट पेश करेगी, जो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का होगा। ससोदिया की गिरफ्तारी पर भड़के संजय रावत, कहा क्या बीजेपी में हिमालय से लाए गए संत महात्मा या साधु बैठे हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी घोटाले के मामले में CBI ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी की मुखालिफत आम आदमी पार्टी समेत बहुत सी अपोजिशन पार्टियों ने की है। नीज़ मोदी हुकूमत के खिलाफ एक महाज खोल दिया गया है। शिवसेना यानी उद्धव के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इससे ऐसा लगता है कि मरकज़ी हुकूमत अपने मुखालिफिन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या बीजेपी में हिमालय से लाए गए संत महात्मा या साधु बैठे हैं। हमारी पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी होगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर संजय रावत ने बीजेपी पर तंज किया और कहा, जिस तरह बीजेपी अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रही है, मुझे डर है कि मुस्तकबिल में बीजेपी के रहनुमाओं का क्या होगा जब वो इख्तिदार से बाहर होंगे। क्या होगा अगर उनको यकसां तौर पर सताया या गिरफ्तार किया जाए। उनकी मदद करने को कौन आएगा। गौरतलब बात यह है कि इतवार के रोज़ मनीष सिसोदिया से तकरीबन 9 घंटे पूछगछ की गई, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया और लिखा, ये जमहूरियत के लिए एक सियाह दिन है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है, उसकी गिरफ्तारी गंदी सियासत है। मनीष की गिरफ्तारी की वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग देख रहे हैं, इससे हमारे हौसले बढ़ जाएंगे, हमारी जिद्दोजहद में इजाफा होगा। अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली तमाम अर्जियां खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस स्कीम को लाने का मकसद हमारी अफवाज को बेहतर अंदाज में तैयार करना है और ये मुल्क के मफाद में है।
दूसरी जानिब जो लोग पुरानी पॉलिसी की बुनियाद पर तकर्रुरी का मुतालबा कर रहे थे, अदालत ने उनका मुतालबा भी मुस्तरद करते हुए कहा कि ये मुतालबा जायज़ नहीं है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया है। बेंच ने भारतीय मुस्लिम अफवाज में दाखिले की स्कीम की आईनी जवाज़ को बरकरार रखते हुए कुल 23 दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। दरख्वास्तों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 18 थी, जिन्होंने पिछली भर्ती स्कीम के मुताबिक तकर्रुरी की दरख्वास्त की और बाकी 5 से स्कीम को चैलेंज किया। इस स्कीम का मकसद नौजवानों को 4 साल के लिए भारतीय फ़ौज में भर्ती करना है। इस मुद्दत के बाद मुंतखब उम्मीदवारों में से सिर्फ 25% को ही रखा जाएगा। इसी बेंच ने 15 दिसंबर 2022 को अपना फैसला महफूज कर लिया था। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अर्जियाँ दाखिल की गई थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलात की समाअत दिल्ली हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट में आज चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने दरख्वास्तों पर अपना फैसला सुनाया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की महाना छठी मनाई गई। राजस्थान के अजमेर में आज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की महाना छठी रिवायती तौर पर अक़ीदत और एहतराम के साथ मजहबी रसूमात के साथ मनाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में खिदमतमंदों ने शिरकत की। अजमेर दरगाह वाक़ एहततान नूर में ठीक 9 बजे छठे दिन की फातिहा के प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान से हुआ और इसके बाद गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में मनक़बत पेश की गई। खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का पैगाम भी दिया गया। बाद अज़ां छठी के मौके पर मुल्क और दुनिया में अमन, भाईचारे, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआएं मांगी गई। ख़ास बात यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के 811वें सालाना उर्स के बाद आज की पहली महाना छठी थी। छठी के मौके पर दरगाह शरीफ में आस्थाना और दरगाह के अहाता ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों से खचाखच भरे नजर आए। आंध्र प्रदेश में कश्ती उलट जाने से 6 नौजवान पानी में गर्क हो गए। आंध्र प्रदेश में कश्ती उलट जाने से 6 नौजवान तालाब में गर्क हो गए। 10 नौजवानों का एक ग्रुप, जिनका ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से है, ज़िले के तोडीरू में वाक़ तालाब में कश्ती रानी के लिए इतवार को गए थे। इस दौरान कश्ती उलट गई। इनमें से 6 नौजवान लापता हो गए। नौजवानों की शनाख्त सुरेंदर, बालाजी, कल्याण, श्रीनाथ, राघवा, प्रशांत के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि ये 6 नौजवान तैराकी से वाकिफ़ नहीं थे। ग्रुप में शामिल 4 नौजवान रवि, किरण, महेंद्र और महेश तैराकी से वाकिफ़ थे। महफूज तौर पर साहिल पर पहुंचने में कामयाब रहे। इस तालाब की गहराई 20 फीट है। इतवार की शब ये वाक़या पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और आज दूसरे दिन माहिर गौताखोरों की मदद से नौजवानों की नाशें निकाली। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.